हेलो दोस्तों, नमस्कार। औरोरा टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ई ग्रास के बारे में जानेंगे। ई ग्रास पर टीसी का चालान कैसे काटते हैं और छात्र कोष से दुर्घटना बीमा की राशि ई ग्रास से अपन ऑनलाइन कैसे जमा करा सकते हैं, इस बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ई ग्रास वाली ई ग्रास साइट खोलनी है। जिसे आप ई ग्रास साइट खोलोगे तो मैं ये आप पोर्ट्रेट मोड में, तो अपने यहाँ से राइट हैंड साइड में 3 डॉट हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, उसके सामने कॉलम है, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डेस्कटॉप की तरह नज़र आने लग जाएगा। अब आपको सबसे पहले जिसकी ई ग्रास पे आईडी नहीं बनी है उसको अपनी आईडी बनानी है। तो यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल पूछेगा। इसमें लॉगिन आईडी, आपको लॉगिन आईडी बनानी है जो अपने हिसाब से नाम और डिजिट लिखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको नाम, लास्ट नाम, DOB, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, पिन कोड और ये एक क्वेश्चन डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो आपको रिकवर करने के लिए आपसे पूछेगा। ये आपसे भर के सबमिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट कर लोगे उसके बाद आपको वापस से लॉगिन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे आप आईडी और पासवर्ड डालोगे तो यहाँ से कैप्चा फिल कर लेते हैं 686421। इसके बाद अपने यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। आप लॉगिन करोगे तो आपके यहाँ सब ये खुल गया। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से क्रिएट फाइल पे जाना है, अपनी फाइल क्रिएट करना है। क्रिएट फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट चूज करना है, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो। तो यहाँ आपको एजुकेशन है तो एजुकेशन, आप जिससे भी डिपार्टमेंट से हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद मेजर हेड, जिस हेड में आप पैसे जमा कराना चाहते हो वो हेड आपको यहाँ से चूज करना है। यहाँ से चूज करने के बाद आपको प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 2-3 फाइलें बना रखी है। जैसे फाइल आप क्रिएट करोगे तो यहाँ से आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो फाइल को। इस फाइल मैंने पहले बना रखी है। तो जैसे फाइल बनने के बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। यहाँ से जैसे मैं प्रोफाइल चूज कर लेता हूँ। प्रोफाइल मैंने बना रखी है जिसे स्कूल वाल के नाम से। जैसे ही मैं प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के लिए आपने जो मेजर हेड चुना था वो हेड आपको यहाँ नीचे नज़र आ जाएगा। आपने पहले से, क्योंकि मैंने पहले से फाइल बना रखी है, तो यहाँ से प्रोफाइल का नाम चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद आपसे ऑफिस का नाम पूछेगा, आप जिस भी स्कूल से हो। उसके बाद आपसे आपको पेन नंबर एक खाली छोड़ देना है। इसके बाद ईयर पूछे 22-23 सेलेक्ट पीरियड, इसमें अपने को एनुअल कर लेना है। तो शिक्षा फीस, अन्य फीस, इसमें अपन टीसी की राशि और टीसी की राशि जमा कराते हैं। इसमें जैसे मैंने बना रखी है, जो जैसे मैंने पिछले साल मेरी प्रोफाइल है, इससे कितना ट्रांजैक्शन हुआ पिछले साल, जो मैंने वो छात्र टीसी की फीस के पैसे काटे थे उसके यहाँ आपको ट्रांजैक्शन नजर आ जाएगा। जैसे मैंने पिछला वाला ट्रांजैक्शन है, इसमें एडमिशन फीस और टीसी की फीस इसमें जमा करवानी है, हेड, शिक्षा फीस और अन्य फीस में। और इंश्योरेंस फीस, इंश्योरेंस के लिए आपको अलग से जो प्रोफाइल में जाके आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको ऑफिस चूज कर लेनी है। ऑफिस चूज करने के बाद आपको एनुअल पीरियड
चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ फीस लिख देना है जितना भी है। फीस लिखने के बाद आपको यहाँ क्लिक करते ही ऑटोमेटिक फीस आ जाएगी। यहाँ सिलेक्ट पीडी डिवीजन कोड, इसमें डिवीजन कोड ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से आप पेमेंट कैसे करना चाहें, मैनुअल करोगे या ऑनलाइन करोगे, पेमेंट गेटवे या डेबिट क्रेडिट जैसे भी आपको करना है वहाँ कर लिखना है। और बैंक का बैंक यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं कोई बैंक को बड़ा चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसमें यहाँ आपका एड्रेस वगैरह, और यहाँ रिमार्क में आपको कर लेना है कितनी फीस टीसी की और कितनी एडमिशन की, वो अलग अलग यहाँ से रिमार्क में कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से डिटेल आने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको वेरीफाई डिटेल यू हैव एंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको ओके कर लेना है। और करने के बाद आपका GRA नंबर क्रिएट होगा। GRA नंबर क्रिएट होने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन पर आपको जो अपने हिसाब से पेमेंट का ऑप्शन चुन लेना है। जैसे यूजर ID, अगर नेट बैंक से कर रहे हो तो आपको यहाँ से यूजर ID डालना है। यूजर ID डालने के बाद आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करते ही आपके सामने आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ से पेमेंट को आपको पेमेंट कर लेना है। अगर आप नेट बैंकिंग से का कैंसिल करके दूसरा ऑप्शन चुनना चाह रहे हो तो आप वहाँ से दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन चूज करने के लिए आपको, जैसे आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे, ऐसा हो गया। जैसे अब मैं दूसरा फाइल खोल लेता हूँ। दूसरी फाइल खोल लेंगे तो इसमें आपके सामने दुर्घटना बीमा वाले फीस किस हेड में जमा करानी है, वह आपको दुर्घटना इंश्योरेंस वाली फीस आपको विविध वाले हेड में जमा करानी है। इसका पेमेंट आपको ई बैंकिंग या मैन्युअली करना चाहते हो तो ई बैंकिंग से करना है। ई बैंकिंग से करोगे। जैसे हम ई बैंकिंग पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे चलते हैं। कंटिन्यू पे बाद आपको फिर वापस वही डिटेल भरना है। डिटेल भरने के बाद मैं नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे चूज कर लेता हूँ। इस बैंक कोई सा भी मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको सबमिट कर लेता हूँ। पेमेंट ऐड किया 800 रुपये। पेमेंट ऐड करने के बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपका GRA नंबर क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आपके सामने ये पेमेंट का ऑप्शन खुल गया। जैसे आप पेमेंट करोगे तो आप इसमें पेमेंट का ऑप्शन, इसमें आप किससे करना चाहते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, नेट चार्जेस, तो पेटीएम पे मैं पेटीएम से करना हूँ तो पेटीएम पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पेटीएम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपको नंबर डालने हैं। जैसे आप नंबर डालोगे तो आपके सामने OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल बता देगा। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करके थोड़ी मदद कीजिए।